9.3 भी बिगिन करेंगे आज और 9.4। एक्सरसाइज 9.2 में इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू इक्वेशंस, जनरल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन मिलेंगी 9.2 के हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बस वो आपसे ये मांग रहा है कि वेरीफाई करो ये दोनों एक दूसरे का ही पार्ट है, यानी जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये तो बहुत सिंपल सा वे है, बिकॉज मेरे सामने दोनों इक्वेशन है, जनरल भी है डिफरेंशियल भी है। जनरल इक्वेशन को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है तो डेरिवेटिव ही होता है, उसमें डेरिवेटिव में जाना है। हाँ, डिफरेंशियल से जनरल में कन्वर्ट करना है, वो आगे वाले एक्सरसाइज है, उसमें ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे जनरल से डिफरेंशियल पे जाने के लिए हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, और कितना डेरिवेटिव करेंगे वो डिपेंड करता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखकर पता चल जाएगा उसमें कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का, टू ऑर्डर का। तो जितने ऑर्डर का हुआ होगा उतने डेरिवेटिव्स हम उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट ले रहा हूँ विद द क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आई हैव टेकन फर्स्ट क्वेश्चन इन लास्ट क्लास, लिया था हमने। यस सर। यस सर, फर्स्ट लिया था फिर आपने। सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर एक बार फिर से ले लेते फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, we have a general equation y is equal to ex plus 1, and then we have a differential equation y double dash minus y dash equal to 0। मुझे बताना है कि ये इसका ही सॉल्यूशन है या नहीं, वेरीफाई करना है, इनफैक्ट चेक नहीं करना, है ही है ये, बस आपको वेरीफाई करना है। तो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर आ रहा है? Two. मैक्सिमम Second. ऑर्डर और सेकंड है, तो दो डेरिवेटिव यहाँ परफॉर्म करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला y का y डैश, ex का ex1 का 0। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश का y डबल डैश ex का ex। अब ex की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में बोलो क्या है, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर दिया, ये y डैश आ गया, उधर लेंगे 0 रह जाएगा। माइनस y डैश इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ही डेरिवेटिव पूरा। सर यहाँ पे ये तो नहीं बताना ना कि कौन एक्सप्लिसिट है और कौन इम्प्लिसिट है। ना ना, ये इक्वेशन जो आपको दे रखी थी इम्प्लिसिट दे रखी थी, ओके सर। एक्सप्लिसिट ये एक्सप्लिसिट थी। क्वेश्चन नंबर 2, मूव करूं नेक्स्ट पेज पर। यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा और सीधा 9.4 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कैपिटल C कांस्टेंट, and differential we have y dash minus 2x minus 2 is equal to 0। कितने डेरिवेटिव्स अलाउड हैं सर इस बार? फर्स्ट में ही हो जाएगा। One. फर्स्ट पे हो नहीं, जाए वन डेरिवेटिव। so differentiate with respect to x, y dash x square का 2x 2x का 2 दोनों को इधर शिफ्ट करो, you have your required differential equation, hence verified। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो और एक 6, बाकी आप ट्राई कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए राइट नाउ। सर एक बारी 10 भी करा देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम टेकिंग नेक्स्ट। ये हो गया सर नोट। In fourth question, differential equation is given. Sorry, सर एक बारी डेरिवेटिव करेंगे। general equation is given 1 plus x square under root में, differential is given y dash xy upon 1 plus x square. So we have y dash only one derivative we need to do here. Differentiate with respect to x, y dash root का derivative होता है 1 upon 2 root
और रूट के अंदर वाले पार्ट का 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब ये तो अभी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वेरीफाई लिखा है, मैच तो करेगा। तो कैसे करेगा? अब दो रास्ते होते हैं इसको टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं। एक तो या तो मैं y डैश की वैल्यू वहां पुट करूं और y की वैल्यू पुट करूं और सॉल्व LHS RHS इक्वल दिखा दूं पुट करके, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस मेथड। मैं इसी Multiply divide by y. y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर y मल्टीप्लाई अपनी तरफ से नीचे भी, और नीचे y की वैल्यू अगर पुट कर दो, या रैशनलाइज भी कर सकते थे आप। नीचे y की वैल्यू हमने पुट करी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ऑलरेडी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हेंस वेरीफाई। सर आपने एक चीज अभी और बोली कि टीचर्स करवाते हैं, सर वो आपने क्या बोला था? वो पुट करके भी करवाते हैं ना टीचर की, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश पुट कर दो, y डबल डैश पुट कर दो, और फिर LHS RHS इक्वेट कर दो। मैं फ्रेम कर रहा हूँ, कई टीचर्स पुट करके करवाते हैं कि ये y डबल डैश की जगह y डबल डैश पुट कर दिया, y डैश की जगह y डैश पुट कर दिया, डेरिवेटिव्स निकाल के। सर नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question we have y is equal to x sin x and x y dash is equal to y plus x under root x square minus y square. So this one is the equation. अब यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव अलाउड है, बट व्हेन वी डू फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश प्रोडक्ट रूल लगा, x का 1 sin x प्लस x cos x, ये तो दूर दूर तक उससे मैच नहीं कर रहा है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। along with y dash on the left hand side what we have, सर x से X. मल्टीप्लाई x कर देंगे। multiply x on both sides if I do, अभी भी थोड़ी दिक्कत है। देखो आगे, इस x sin x की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Y. ये y के इक्वल है, y, और cos x की जगह I can write under root 1 minus sin square x. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. And what is the value of sin x if I take from question? y by Y x, by y by x. y by x। तो y by x sin x की जगह पुट कर दिया, y square x square LCM हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर एलसीएम, ये बाहर आ गया रूट से, x हो गया, एक कैंसिल हो गया। फाइनली वी हैव hence verified। 10th क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। सर एडिट भी करा देना। किए हैं ये, ट्राई किए थे आपने सारे? हाँ सर कर रहा हूँ मैं सर, करें। 8th क्वेश्चन एंड 10th। मूव करें नेक्स्ट शीट पर। यस सर। यस सर। Question number 8. In 8th question we have y minus cos y is equal to x. General equation. Differential we have y sin y plus cos y plus x y dash equal to y. तो एक ही डेरिवेटिव अलाउड है इसमें भी। पहला डेरिवेटिव जब हमने किया तो y डैश cos y का माइनस साइन y और y का y डैश, y डैश कॉमन और x का 1 राइट हैंड साइड पर, y डैश कॉमन। अब ये तो बच्चा कहता है सर आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया, करना पड़ेगी मेहनत। आपका राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? राइट हैंड 1, और आपको 1 चाहिए क्या? वो प्रूफ वाले में देखो, Y. y तो वी मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स,
जिससे RHS तो सेम हो। ये हो गया y डैश, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, y sin y equal to y. And if I take out the value of y from first equation, X plus cos X cos y. तो उधर पुट किया जैसे ही आंसर। सर ये y को मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा। क्यों? हमें ये चीज बनानी नहीं है। सर अब तो आ गया। ओके ओके पहले जब करा तो ठीक समझो। ठीक है, ठीक है। जो बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम वेरीफाई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन देख लीजिए। सर जैसे आप बोल रहे थे टीचर्स कराती हैं, वो मेथड गलत है? गलत तो नहीं है यार, लेकिन ना वो बोर्ड पे इम्पैक्ट नहीं देता। मतलब एक इम्प्रेशन वाली बात भी होती है ना। CBSE पेपर जब आप देते हो, आपकी प्रेजेंटेशन आपके एग्जामिनर का माइंड सेट करती है, तो इसलिए ये बेस्ट वे है इसको करने का। उनको ओके लगता है सर। तो बच्चों वाला तरीका है। हाँ, अगर क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं लिखा हुआ, चेक लिखा हुआ है, तो फिर आप वो टीचर दोनों बातों से सेटिस्फाई होता है, चाहे आप पुट करके करो चाहे जैसे मर्जी करो। लेकिन वेरीफाई में वो चाहता है कि बच्चा उसको फ्रेम करे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके सर, क्योंकि सर वो मेथड ज्यादा इजी लग रहा था एक्चुअली। हाँ, इजी तो लगता है, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं अपनी इक्वेशन में एज पर दी क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन। In question number 10, we have y is equal to under root a square minus x square. This one is differential, oh sorry, general, and differential we have 0. चलिए सिंगल डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy by dx, इसका 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। अब यहां से जो निकल के आया वो तो उससे अभी सर मैच 2 नहीं है। आएगा साथ में? 2 भी आएगा अपॉन में। यस सर, हाँ, डिवाइड 1 में। अपॉन 2 रूट, ये 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम ही है। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। आपको देखो dy by dx के साथ क्या चाहिए? y सर Y मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड कर दो, हाँ, उसमें Multiply पुट कर देंगे। और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो वो नीचे डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाएगा। सर हम अंडर रूट ए स्क्वायर हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर रैशनलाइज, की जगह हाँ वो भी कर सकते हो। वहां नीचे y लिख दो, इसकी जगह y लिख दो, बहुत सारी ऑप्शन है। रैशनलाइज कर दो, ये लो, ये और इजी है जो बच्चे ने बोला अभी। ये नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दो, y इधर आ जाएगा, x इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो मर्जी आप ऑप्ट कर सकते हैं। सर वैल्यू पुट कर सकते हैं dy हाँ। by dx की। हाँ, ये फिर मैंने कहा ना कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो कन्वर्ट करके फ्रेम करने वाला बेस्ट है, मतलब ठीक है ना। सर क्लियर है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक आप क्या कर रहे हो? इनफैक्ट जो थर्ड एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है पेपर से, उसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो आप डेरिवेटिव ही कर रहे हो। थर्ड एक्सरसाइज भी अगर मैं करवाता तो उसमें भी डेरिवेटिव ही था टोटली। अब 9.4 से उल्टा चलना है। उल्टा मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और आपको जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं डेरिवेटिव पे खड़ा हूं, मुझे नॉन डेरिवेटिव सिचुएशन पे जाना है, तो इंटीग्रेशन यूज करना है। यस सर। तो तीनों एक्सरसाइज आगे की इंटीग्रेशन पर ही है। मतलब तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें जनरल फाइंड करनी है। अब इसमें मेरे माइंड में उस टाइम पर 2-3 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने अपने टीचर से पूछे थे, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है,
अगर उसमें 2 डेरिवेटिव हुए तो मैं इंटीग्रेशन तो आपने एक ही वाला सिखाया है, डबल वाला तो कोई इंटीग्रेशन सिखाया नहीं कि 2 स्टेप डाउन आ जाएंगे। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। क्वेरी Yes, sir. समझ आई मेरी भाई? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 हुआ तो मुझे तो ये 2 डेरिवेटिव कैसे हटेंगे? मैं dy बाय dx को तो चलो इंटीग्रेट कर दूंगा उस फंक्शन का, तो वो हट जाएगा, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ऐसा कोई डबल इंटीग्रेशन तो हमने किया ही नहीं। डबल डेरिवेटिव जरूर किया है लेकिन डबल इंटीग्रेशन नहीं किया। तो टीचर ने कहा गुड क्वेश्चन बेटा, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी कोई भी नहीं आएगी जिसमें ऑर्डर 1 से ज्यादा हो, पहली बात। यानी आपके सिलेबस में जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जिनको आपको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन से करना है, उसमें ऑर्डर 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी बात, ये जनरल इक्वेशन को फाइंड करना डिफरेंशियल की हेल्प से, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो वो आपसे बोलेगा फाइंड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मतलब, उसका कहने का मतलब है ये डिफरेंशियल है, इसकी जनरल बनाओ, इसकी जनरल बनाओ। तो सॉल्यूशन वर्ड ऑलवेज भी स्टैंड्स फॉर कि हमें इसकी जनरल इक्वेशन बनानी है। दूसरी बात, अब सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है पर्टिकुलर। फर्क समझते हैं? फिर देखते हैं आगे। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? जनरल सॉल्यूशन में आंसर ऑब्वियसली बात है, मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x में ही आएगा और c जरूर आएगा। भाई इंटीग्रेशन करूंगा तो c आएगा, उसको कैसे रोक लूंगा मैं? एम आई राइट? आंसर में c आएगा व्हेन यू डू Yes, इंटीग्रेशन। sir. यस सर। Yes, sir. आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं आएगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सर हाउ इट्स पॉसिबल, करना तो इंटीग्रेशन है। Definite. हाँ, कुछ वैसी बात है, सुन लीजिए ध्यान से। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर c नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसमें भी तो इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, आप इंटीग्रेशन करोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर तो c तो आएगा, लेकिन आपको हर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन के साथ एक x और y की वैल्यू दे रखी होगी, जिसको आप लिमिट्स काइंड ऑफ बोलते हो। हर क्वेश्चन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दे रखी होगी। वो x और y की वैल्यू को लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद x और y की जगह पुट करेंगे, जिससे c की वैल्यू आ जाएगी डेफिनेट। मैंने कहा इंटीग्रेशन में तो c लगाएंगे, लेकिन जब इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद वो x और y की वैल्यू x और y की जगह पुट करेंगे, उससे 100% शिफ्टिंग करके c की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. अब Yes, वो sir, आ c, जाएगी। आप c की वैल्यू को एग्जैक्टली वहां प्लेस कर देना, तो आंसर में विदाउट c होगा। यानी क्वेश्चन वी हैव ऑफ 2 टाइप्स। ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, व्हिच सॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड? Only differential equation is given. General. General. Second type of question, when differential equation is given along with the value of x and y. पर्टिकुलर। Particular solution. ठीक है, 1 सेकंड बच्चे होल्ड करना, 1 सेकंड। तो मैंने कहा क्वेश्चन 2 टाइप के दिखाई देंगे, देखते ही पता चल जाता है जनरल का या पर्टिकुलर का है। भाई जनरल का है तो ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, पर्टिकुलर का है तो एक्स एंड वाई इज गिवन। अगर उसने बोला फाइंड द सॉल्यूशन तो हम खुद ही जज कर लेंगे जनरल है या पर्टिकुलर। कई बार वो बोल भी देता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन वी हैव ऑफ 2 टाइप्स। आगे चलूं? थ्योरी है कौन? हाँ जी। सर तो Sir, इसमें just कि जनरल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे और उसमें कोई कांस्टेंट होगा। हाँ, जनरल में आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, सी में ही आंसर आएगा,
और उसमें भी इंटीग्रेशन में तो c आएगा, लेकिन वो x और y से वो c फिक्स हो जाएगी, एक वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब उसमें x c की वैल्यू आ जाएगी, वो 2i 10i जो भी आएगी। ओके सर। ओके, शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ, एनी क्वेरी? हाँ जी सर हम्म सर जैसे हम जब इंटीग्रेशन करते थे हर बार डिफरेंट आता था आंसर, मतलब कभी कभार सेम आता था, कभी कभार डिफरेंट। तो सर जनरल का अगर हम करेंगे तो भी तो यही आएगा, तो इक्वेशन फिक्स थोड़ी ना आएगी हमारी जनरल इक्वेशन। फिक्स क्या नहीं आएगी मतलब? सर मतलब कि जो आंसर होगा उससे मिलती जुलती हमेशा थोड़ी ना आएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर आ अरे जाएगा। सिर्फ दो मेथड ही से डिफरेंट आंसर आता है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो और उसमें 7.4 भी लग रही है और पार्शियल से भी हो सकता है, वही डिफरेंट आता है, बाकी तो और कोई डिफरेंट आता नहीं आंसर। ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इसमें इतना इन्वॉल्व होगा नहीं ज्यादा। इसमें द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी, मतलब वो हाई लेवल वाला इंटीग्रेशन नहीं आने वाला इसमें, हल्का बहुत सब्स्टिट्यूशन, हल्का बहुत पार्ट। जिसने एनसीईआरटी भी अच्छे से किया हुआ है उसके लिए चैप्टर का इंटीग्रेशन बहुत इजी है। सर हाँ जी। सर जो x और y की वैल्यूज हैं वो x और y हैं या सॉर्ट ऑफ लिमिट्स हैं? वो सॉर्ट ऑफ लिमिट भी नहीं है, इट इज वन ऑफ द केस होगा। केस कैसे होगा कि इफ x इज 5 व्हेन y इज 2, इस टाइप से लिखा होगा, मतलब या एक तो केस तभी तो गिवन हम होगा। सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं ना, तो एक डेफिनेट आंसर हाँ, दे रहे हैं। it's a you can say it's a kind of definite answer के लिए they have given you the value of x and y. ओके Don't worry about it when I take one question ना, तो अभी ऐसी चीज भी है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है और ऐसा भी चेहरा हो सकता है क्वेश्चन का, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। डोंट वरी व्हेन आई मूव टू पर्टिकुलर। अभी तो पहले 10 क्वेश्चन तो आपके थर्ड एक्सरसाइज के जनरल सॉल्यूशन के ही हैं, तो आगे की बात मैं आगे मूव करूं। अब आगे थ्योरी अभी रहती है थोड़ी सी। Yes. Shall I move Sir. forward? चलिए, now to find these two solution, how many methods we have? ये मत सोचो खाली इंटीग्रेशन से ही सारा काम हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा लेकिन मेथड्स हैं। We have total 3 methods to find these solution. पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा मेथड है होमोजीनियस, और थर्ड मेथड है वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर। अब ये है क्या भला और कैसे इसको मूव करना है, इसको नोट करो, मैं 1 सेकंड में आई एम कमिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन। सर मैं 7:30। यस स्टूडेंट्स, वेरिएबल से हाँ जी बेटा पूछो पहले। सर हमने इंटीग्रेशन में इतने मेथड्स पढ़े हैं, तो सर हमें इन मेथड्स की क्या जरूरत है? अरे वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के मेथड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करने के मेथड। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ गई, आप ऐसे थोड़ी इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो एक्स भी होगा वाई भी होगा, आपको तो इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स में करना आता है, वाई में थोड़ी करना आता है, तो कैसे मैनेज करेंगे चीजों को, ये उसके मेथड्स हैं। ओके सर। ठीक है ना, चलिए अब ये मेथड्स जो हैं 3 है और एनसीईआरटी बड़ी स्मार्ट है, उसने पूरी एक एक्सरसाइज बनाई है 9.4 वेरिएबल सेपरेबल पे और 9.5 होमोजीनियस पे
और 9.6 लीनियर पे। तीनों टॉपिक की एक एक एक्सरसाइज है, लेकिन एक चीज खराब करी उसने ना जब 9.5 होमोजीनियस बनाई एनसीईआरटी ने, तो उसको चाहिए था कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल के भी वो डाल देते क्वेश्चंस, जिससे बच्चे का माइंड तो शार्प होता कि पहचानना तो जानता वो कि कैसे क्वेश्चन को डिफरेंट करना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का, ये होमोजीनियस का है। और दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई डोंट लाइक इन एनसीईआरटी। इन तीनों मेथड्स में बच्चा अच्छे से आ जाता है, और पेपर में जब ये आता है ना, तो पेपर में बच्चा कंफ्यूज होता है, सर मेथड कौन सा लगना है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, और मिस्टेक करता है, क्योंकि पहचान नहीं पाओगे आप अगर मैं मिक्स क्वेश्चन करके ऐसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन लिख दूंगा, यू कैन नॉट जज, और पेपर में मेथड लिखा हुआ नहीं आता। तो ये थोड़ा सा, और बच्चे की कॉन्फिडेंस 9.4, 9.5, 9.6 करने के बाद हाई होता है, लेकिन जैसे ही वो मिसलेनियस पे आता है वहां कॉन्फिडेंस फिर गिर जाता है। वो रीजन वो उसको पहचानना तो आता नहीं कि क्वेश्चन होमोजीनियस का, ये वेरिएबल सेपरेबल का, ये लीनियर का, उसमें भी मिक्स क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, मेरी बात को ये ध्यान से सुनो। मैं वेरिएबल सेपरेबल पे तो डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है बताऊंगा नहीं जब पहला टॉपिक कराऊंगा। एज आई मूव टू होमोजीनियस ना, हम होमोजीनियस में ये बात पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू होमोजीनियस एंड व्हाई नॉट बिलोंग्स टू वेरिएबल सेपरेबल। और जैसे ही हम लीनियर पर आएंगे, हम ये बात डिस्कस करेंगे व्हाई द क्वेश्चन बिलोंग्स टू वेरिएबल व्हाई द क्वेश्चन बिलोंग्स टू लीनियर, व्हाई नॉट बिलोंग्स टू वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस। तो हम हर क्वेश्चन में 9.5 ऑनवर्ड इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। ये सबको क्लियर है ना मेरी बातें जो मैंने बोली? यस सर। यस सर 9.4 से क्यों नहीं कर रहे? कैसे बताऊं, मैंने जब तुम्हें होमोजीनियस होता क्या वही नहीं बताया, और उसमें सारे क्वेश्चन 9.4 में अच्छा, मतलब वेरिएबल अभी हम वेरिएबल सेपरेबल तो करेंगे हाँ ना? हाँ हाँ, वेरिएबल सेपरेबल तो बताऊंगा ना। तो डिफरेंस समझना तो हमें सेकंड एक्सरसाइज से आएगा, 9.5 से आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल से आज मैं बिगिन कर रहा हूं, और ये इन तीनों मेथड में सबसे आसान लेवल के क्वेश्चन इसी के होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के। आ जाए नेक्स्ट पेज पर, आ जाओ। यस सर। वेरिएबल सेपरेबल ये है क्या चीज? इसके नाम में ही इस मेथड का राज छुपा हुआ है। क्या नाम है ये पूरा? वेरिएबल सेपरेबल। क्या मतलब हुआ इसका? वेरिएबल्स को वेरिएबल्स को सेपरेट वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू गोइंग टू अप्लाई इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या करोगे, जैसे ही आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, आप एक काम में पहले जुट जाओगे कि सारी y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पर और सारी x वाली टर्म्स राइट साइड पर, ये सेपरेट करना है आपको। मिक्स होगा क्वेश्चन तो अच्छे, अगर पहले से सेपरेट हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं 99.9% मिक्स होगा, इम्प्लिसिट होगा, आपको उसको एक्सप्लिसिट बनाना है, y को अलग x को अलग। और जैसे ही वो सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद बस आपका लास्ट वर्क इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते ही जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर है फिर। हाँ जी, क्लियर है बात? क्लियर है? क्या स्टेप्स बोले मैंने? First we will separate the tables, all y on the left hand side, all x on the right hand side. After separation we do integrating both sides, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, and then we have the final answer. Let's start with the exercise now. मैंने कहा ना सबसे सिंपल है ये, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। What is the differential equation first given in 9.4? dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो x तो ऑलमोस्ट सारा राइट पे ही है, एक छोटा सा x का हिस्सा लेफ्ट साइड पे है, वो क्या है पहचानो जरा? dx dx। इस dx को भी बोलो राइट साइड पे जाए, इस dx को भी बोलो राइट साइड पे जाए, लेफ्ट पे सिर्फ dy बचेगा। all x terms on the right hand side, all y terms on the left hand side। ये dx आ गया इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, पहला स्टेप सेपरेशन डन। Yes, sir. इंटीग्रेटिंग
both sides. ये इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, ये दोनों इंटीग्रेशन बच्चों के काम है। बोलो भाई, ये खाली लेफ्ट साइड पे y का 1 का इंटीग्रेशन, चलो अभी करते हैं। पहले 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स में हाफ एंगल फॉर्मूलास, 2 sin square x by 2, 2 cos square x by 2. What is sin square upon cos square? tan square x by 2. tan square x by 2 और कभी भी tan square का 1 इंटीग्रेशन minus x square x by 2 1 plus नहीं x नहीं नहीं नहीं, दोनों ही गलत बोल रहे हो। sec square x by square 2 x by 2 plus minus 1 minus 1 minus 1। फ्लो में निकल गया। हाँ चलिए, अब इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे dy मतलब उसके आगे 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y y sec square x by 2 का इंटीग्रेशन tan x tan x by 2. डिवाइडेड Minus बाय x। 1/2। भाई अपॉन में x का कोफिशिएंट भी आएगा ना, 1/2 से डिवाइड करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन minus x प्लस minus x. plus c, c that is your answer। c only we put on the right hand side, x के साथ लगाना। बच्चा कहता है उधर भी तो किया इंटीग्रेशन सर, क्यों आपने लेफ्ट पे c नहीं? अरे c आर्बिट्ररी है, वो मिक्स हो जाएंगे फिर, और मिक्स होके एक ही c आएगा, तो बेटर यू पुट ओनली c on the right hand side along with x। दिस इज योर आंसर। इट इज प्योरली इंटीग्रेशन क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं था, बस वो सेपरेट करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नोट करिए। सर ये कांस्टेंट वाला सी किसी भी साइड लगा सकता है? वैसे तो किसी की भी साइड लगा सकते हैं, आप इधर भी लगा दोगे, टीचर रॉन्ग नहीं कर सकता, बट पुट ओनली ऑन वन साइड। सर हमारी मैम ने C1 और C2 में ब्रेक करने को बोला था, फिर वो इसके कई बाद फिर सी लिखा होगा एक साथ, फिर C को कंबाइन करके C वो is पता है equals to C। सक्षम क्यों करते हैं? अगर मैं दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट साइड का, तो मुझे C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो C हो गया। लेकिन अगर मैं पहले लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कर देता और फिर राइट साइड पे अभी 2-3 ये कैलकुलेशन के स्टेप करता, तो मुझे वहां पे लेफ्ट साइड पे C1 लगाना पड़ता पहले। क्लियर है मेरी बात? मान लो sir. मैं यहीं पे y का इंटीग्रेशन पहले ही कर देता, तो मैं यहाँ C1 लगाता, और फिर यहाँ पे अभी कैलकुलेशन हो रही थी, वो करते करते फिर आगे जाते। तो मेरी तो हैबिट है, मैं तो दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करूंगा, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, और C1 C2 के झंझट में पड़ेंगे ही नहीं, एक ही C से काम चल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की डिफरेंशियल बोलो क्या है? dy by dx is equals to under root 4 minus y square। चलो भाई शिफ्टिंग करेंगे पहले, तो ये dx को बोलो पहले उधर जाए, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सर एक तरीके की y की लिमिट भी दे रखी है -2 to 2। अब वो कोई बात नहीं, वो इसलिए दे रखी है, रूट में है ना वो, उसका कोई रोल नहीं है। सर ये dy पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर नहीं है, वो तो रेंज दे रखी है y की, जस्ट एक। ओके सर। dy is equal to under root 4 minus y square dx। फिर भी अभी मैं सेटिस्फाई थोड़ी हुई, अभी सर शिफ्टिंग सर डिवाइड में ले जाएंगे ना, रूट हाँ 4 यार। माइनस वाई स्क्वायर को। ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। सर तो इसके अंदर वो वाली आइडेंटिटी लगेगी 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स हाँ हाँ स्क्वायर। बिल्कुल, उसके बिना इंटीग्रेशन ही नहीं होगा बेटा। ओके हो सर। गया सर, क्योंकि सेपरेशन? इसमें वाई था ना इसलिए। हाँ y है, मैंने x लिख दिया गलती से, यस सर। दिस इज y, तभी तो इधर आया ये। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडेंटिटी लगेगी इसमें, वो फॉर्म। चलो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy 4 को लिखा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और dx बोलो भाई लेफ्ट साइड पे फॉर्म सर साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब y y अपॉन अपॉन 2, साइन इनवर्स y बाय 2, और राइट साइड पे 1 का इंटीग्रेशन x c। अब 90% बच्चा यहीं छोड़ देता है, लेकिन नहीं, डिफरेंशियल जितना आसान है इंटीग्रेशन में, उतना ही लेवल इसका अच्छा है करेक्ट स्टेज पे आंसर छोड़ना। ये बच्चे को सीखना बहुत जरूरी है कि आंसर कहाँ पे छोड़ना है, यहाँ नहीं छोड़ना। बच्चे को लगता है इंटीग्रेशन हो गया ये आंसर, करेक्ट स्टेज साइन ऑफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं होता, वो sin शिफ्टिंग x करूंगा। हाँ, अच्छा। पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मैं समझ गया आपके मन में जो विचार है उसको बिल्कुल लेंगे।
मैंने क्या कहना है, पहले मेरी बात को सुनो। मैंने कहा करेक्ट स्टेज पे आंसर छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज दैट करेक्ट स्टेज? ये करेक्ट स्टेज है क्या? मैक्सिमम 99% क्वेश्चन का करेक्ट स्टेज ये होता है, एक साइड पे y, रेस्ट ऑन राइट। सर साइन इनवर्स यहाँ पे अपना डोमेन छोड़ के वहां पे ट्रिगो हाँ बन जाए। हाँ 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 बिल्कुल बनेगा, मैंने बिल्कुल उसको बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है y इज इक्वल टू रेस्ट, बचा हुआ जितना मटेरियल है राइट साइड पे, लेफ्ट पे y 99। कई जगह ऐसे पॉसिबल होगा भी नहीं करना सब जगह, तो जहां पॉसिबल है वहां करेंगे। यहां पॉसिबल है, जैसे अभी बच्चा बोल रहा है साइन इनवर्स को उधर भेजा, वो साइन हो गया, और साइन सर यहाँ x पे प्लस 2 c, जाके मल्टीप्लाई हो टू जाएगा। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर यहाँ इसे ब्रैकेट में लेना जरूरी है, हाँ बिल्कुल आर्बिट्ररी जरूरी कांस्टेंट है, तो अलग वरना से वो आ जाएगा साइन ना। x प्लस c हो जाएगा ना। इट्स अ मीनिंग ऑफ दीज टू इज डिफरेंट, एम आई राइट? ओके सर, Yes, पर sir. हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मतलब ब्रैकेट में क्यों लेते हैं? हाँ आता तो अलग है ना वो। नहीं नहीं, अलग नहीं आता है, आर्बिटरी यही आएगा। वो जब इधर जा रहा है तो पूरे को मर्ज करूंगा। मैंने कहा ना, अगर ये c ना होता 7 होता, तो साइन इनवर्स उधर जाके x प्लस 7 ही होता। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, ठीक है ना? तो वो तो पूरा ओके एंगल सर। बनेगा। दिस इज प्योरली प्योर एंगल ऑफ साइन। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके खोल नहीं सकते थे कहां से खोल दूं बच्चे? किसको मल्टीप्लाई कर दूं? साइन को? अच्छा, ये कौन सा मैथ्स है? साइन ये साथ में, मतलब तुम तो चाहते हो फिर तो आइडेंटिटी मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। साइन एक्स प्लस वाई को साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स प्लस साइन वाई। कर सकता हूँ ये बीच में नो सर, मल्टीप्लाई, डोमेन में छोड़ना होता ये मल्टीप्लाई का कब बीच में आने लग गया यहाँ? ये तो आपका एक ही टर्म है, वो उसका एंगल है। ये बच्चे, ये मिस्टेक तो 10th वाले बच्चे करते हैं, 11th वाले। आपको नहीं करनी है। ये कब से बीच में आपने सोचा मल्टीप्लाई है? इट्स अ सिंगल टर्म, हाँ सर। खाली साइन कुछ नहीं होता। मूव करें? Yes, यस sir. सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंशियल गिवन? सर dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 1 और ब्रैकेट में y इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1। व्हाटएवर। वो यस सर। अब इसको शिफ्टिंग करेंगे पहले तो। भाई सेपरेट करना तो जरूरी है। y उधर जाके माइनस हो गया, अब dx उधर गया। अब 1 माइनस वाई उधर नहीं बैठेगा, वो कहेगा dx आ गया है, तो क्या करें? सर सर 1 1 माइनस माइनस वाई को y को डिवाइड में ले नीचे जाओ। शिफ्ट कर दे। ये डिवाइड में आ गया, अब हो गया सेपरेशन। सेपरेशन डन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dy dx. What is the integration of left hand side? सर माइनस लॉग y। माइनस लॉग y। Log y or 1 minus y? 1 minus y. Minus log. Minus log 1 minus y. What is the integration of right hand side? सर यहाँ X. माइनस X plus c. अच्छा अरे सर, y ठीक है के, ठीक है, बाहर कोफिशिएंट क्लियर। हाँ, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन x प्लस सी। कोई सर डाउट है? इसके पूछ अंदर लो माइनस लॉग क्यों आया? बच्चे। log आएगा, ये तो क्लियर है। यस सर। और y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे बाहर। ओके सर ओके। अब देखिए आगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। बच्चा सोचता है इंटीग्रेशन हो गया, ये आंसर। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू में पॉसिबल है आंसर आना। एक एक स्टेज देखना। अब क्या करूंगा, पहले ये माइनस उधर भेजा, तो ये हो गया log माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। log माइनस एक्स माइनस सी नहीं होगा? बेटा आर्बिटरी माइनस को पी जाएगा ना वो ओके अपने ओके। अंदर, ठीक है ना? तो वो माइनस आर्बिटरी के बाहर कभी आता ही नहीं है, वो माइनस मर्ज हो गया सी में। आगे चलूं? नेक्स्ट यस सर। लॉग को रिमूव करें लेफ्ट साइड पे, तो मॉडुलस 1 माइनस वाई बचा, तो राइट साइड एक्सपोनेंशियल में आ गई। राइट साइड एक्सपोनेंशियल में आ गई। सर एंटी लॉग नहीं आएगा? एंटी लॉग नहीं, एक्सपोनेंशियल हो जाता है वो उधर। सर एक बार ये लास्ट स्टेप दोबारा समझा दो। बच्चे लॉग
as you remove log from one side, other side become exponential. जो सामने वाली साइड है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है अगर आप यहां से खाली लॉग को लेफ्ट साइड से रिमूव करते हैं. ठीक है? हाँ जी, आगे चलें. हाँ जी सर, क्लियर है. मॉडुलस हटाएंगे. देखो एक एक स्टेप पे बता रहा हूं. अब मॉडुलस हमने प्लस माइनस, ये तो रूल पता है सबको. यस सर. यस सर. मॉडुलस हटेगा सामने प्लस माइनस. बड़े आराम आराम से कर रहा हूँ. इस पे टीचर डायरेक्टली आंसर पर आ जाते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है. अभी y इज इक्वल टू मैं आंसर निकालूंगा. ये y इज इक्वल टू आंसर निकालने के चक्कर में ना राइट साइड पे खिचड़ी बनती जा रही है. वो देखो प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल, उसको थोड़ा साफ करते हैं राइट साइड को पहले. कैसे करते हैं ये देखो इधर. प्लस माइनस e की पावर c इंटू e की पावर माइनस x लिख सकता हूं अलग अलग करके. यस हाँ जी सर. यस सर. व्हाट इज दिस? ये क्या है सारा जो सर्कल कर रहा हूं? कांस्टेंट है Constant. सारा, कांस्टेंट. आर्बिट्ररी है. इसको सीधा कैपिटल ए लिख देता हूँ, ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ. कैपिटल ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. थोड़ा साफ कर लिया मैंने राइट हैंड साइड, जो बहुत सारी कांस्टेंट चीजें थी उसको एक आर्बिट्ररी में डाल दिया ए में. अभी y इज इक्वल टू में आगे. शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? नेक्स्ट स्टेप. यस सर. वन उधर जाएगा, यहाँ माइनस वाई बचा. ए ई माइनस एक्स माइनस वन, ये मैंने यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा है. क्लियर है ये वाला स्टेप? ये यस वाला सर. यस वन सर. उधर गया. अब ये बचा गया खाली एक ही चीज तो रह गई लेफ्ट पे जो उधर भेजनी है. क्या? माइनस. माइनस का माइनस को साइन. भी बोलो उधर जाए. अब माइनस उधर गया लेकिन आर्बिट्ररी कहता है आ जा माइनस. वो तो माइनस अपने आगे लगाने नहीं देगा. तो यहाँ क्या आया बोलो? ए ई माइनस एक्स. ये माइनस इधर आया, ए में मर्ज हुआ, प्लस वन. और ये माइनस इधर वन के पास आया, बट उसको तो साइन चेंज करना पड़ेगा अपना. वन आंसर. दिस इज योर आंसर. सर यहाँ पे ए लेट करा हमने. ए लेट कर लो, Arbitrary. ए कर लो, सी कर लो, बी कर लो. ब्रैकेट में मेंशन कर दो बस वो आर्बिट्ररी ओके है. सर. अरे आर्बिटरी थोड़ी ना होगा क्यों नहीं होगा? सर. आर्बिटरी का तो मतलब है कि वो कोई भी वैल्यू हो हाँ सकती तो है. यहाँ तो कोई भी वैल्यू तो है, सी तो कोई भी वैल्यू है. ओके. सर एक्सपोनेंशियल का भी डोमेन होता है ना. हाँ, वो ऊपर पावर जो होती है वो डोमेन ही होता है. ओके सर. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो कि ये लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे आया. बच्चे व्हेन यू फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, इसको नोट कर लो, बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट. सर नोट कर लिया. ओके. ये सब काम जो हुआ ना लॉग से एक्सपोनेंशियल जो आया, फॉर एग्जाम्पल EX5 है, एक एग्जाम्पल लिया. चलो आगे. यस सर. If I take log on both sides, इसको बेस थ्योरी बोलते हैं. सारा ये एक ही होता है. x आगे आ जाएगा. ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से. Am I right? यस सर. यस सर. और ये हो जाएगा आपका x log e. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e? 1. वन. तो x आ गया log 5. अब इसका अपोजिट वर्जन भी तो कर सकते हो आप. अब क्लियर है सर, बिल्कुल. ठीक है ना, अपोजिट भी तो कर सकते हो. यस सर. एक और एग्जाम्पल देख लो. log x is 5 for example. Take exponential on both side. देखना, e log x e5. अब मैं एक्सपोनेंशियल अगर दोनों तरफ लूंगा ऐसे ही आएगा ना. ठीक है. यस यस सर. सर. और आपको ये इंटीग्रेशन में बताया गया था, e से log क्या हो जाता है? कंपेयर. तो बचेगा क्या? x is equal to
E5 e to the power 5 वही चीज आ रही है देखो। तो एक साइड से आप लॉग हटाओ दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल हो जाती है, एक साइड से एक्सपोनेंशियल हटाओ तो दूसरी लॉग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सर एंटी लॉग कब होता है फिर? एंटी लॉग तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है मैथ्स में बच्चे, ओके वो सर। एक्चुअल वैल्यूज निकालने पर होता है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, यस तो 1 का एंटी लॉग जो है वो क्या होगा, तो ये इस टाइप से। हाँ सर तो फिर सर डेफिनेट के केस में बस फिर वैल्यूज डाल के छोड़ देंगे ना, हाँ फिर तो छोड़ एंटी देंगे, लॉग क्योंकि है नहीं। वैल्यूज डाल के छोड़ देंगे सिर्फ। सर हाँ जी, ये जो आपने बताया ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती लॉग की, उसी से तो ये कौन आया सी? है। हाँ हाँ वो बेसिक्स होता है, साइंस के बच्चों को पता होता है, बस मैथ्स के बच्चों को लॉग और एक्सपोनेंशियल उनके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है ना, इसलिए दे डोंट नो। ओके ओके, आप तो केमिस्ट्री में यूज करते हो सारा ये। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन? सर sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equals to c equals to 0। पहले तो शिफ्टिंग करें, पूरी dx वाली टर्म उधर ले जाओ, पूरी ले जाओ पहले, उधर माइनस हो जाएगी उधर जाके। सॉरी, sec square y tan x माइनस sec square x tan y dx। dx इधर आके, सॉरी y वाली टर्म्स इधर शिफ्ट करो, ये tan y बैठा है ना इधर आके डिवाइड होगा, और ये tan x बैठा है ये उधर जाएगा, तो क्या बन गया ये बताना शिफ्टिंग के बाद? sec square y अपॉन tan y tan y इसके साथ dy dy और माइनस sec square x अपॉन tan x tan x। dx। नाउ हो गए सेपरेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy tan x dx। बोलो इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है दोनों सर का। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, सीधा मन में ही लगा के सीधा इंटीग्रेशन करूंगा। अगर मैं इसको टी लेट करूं तो ऊपर dt हो जाएगा, dt अपॉन टी माइनस dt अपॉन, मैंने कहा ना माइंड में ही कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको टी लेट किया ऊपर dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, एम आई राइट? यस सर। और इधर लेफ्ट सर साइड आप एक राइट बार साइड, रिपीट कर दो ये लास्ट स्टेप। ये तो बच्चों वाला चनप्रीत इंटीग्रेशन है। ये tan y को t लेट किया, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, ये dt हो गया, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t log अच्छा सर tan यहाँ पे y। सब्स्टिट्यूशन करा है, ओके हाँ ओके। सब्स्टिट्यूशन, राइट साइड पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, tan x को t लेट किया ऊपर dt log t log tan x प्लस c, इंटीग्रेशन डन, कैलकुलेशन लेफ्ट। इंटीग्रेशन हो गया बट कैलकुलेशन बची है अभी, देखो क्या कैलकुलेशन हो सकती है। log 10x इधर आके प्लस हुआ पहले, भाई जितना शॉर्ट कर सकता हूं आंसर को करना है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इज इक्वल टू में c, यू कैन मर्ज दीज टू log, यस और नो? यस सर, x into यस y सर, log लॉग की की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से। log m into n tan y into tan x इज इक्वल टू c। अब देखो वही सारा ड्रामा यहां भी कर सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया, लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल मॉडुलस हटा के प्लस माइनस फिर उसको a, लेकिन यहां पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ c है। वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस करके किया, यहां शॉर्ट में हो सकता है, और पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट में इसलिए नहीं हो सकता था, वो डिस्कस करूंगा क्यों यहां शॉर्ट में हो सकता है। ये राइट हैंड साइड पे खाली c है ना, इसलिए वहां x भी था। ये c होता क्या है मेरे बच्चों? आर्बिट्रेरी आर्बिट्री कांस्टेंट। काइंड ऑफ क्ले ऑफ कांस्टेंट, आप इसको किसी भी कांस्टेंट में मोल्ड कर सकते हो ना। इवन यू Yes, कैन sir. राइट हियर log mod c, इसको क्या फर्क पड़ रहा है log mod c, लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग log mod c हियर? सर कंपैरिजन में सर tan कंपेयर हो हो जाएंगे जाएगा। log।
हाँ उधर लॉग और कंपेयर हो मॉडुलस जाएंगे, log कंपेयर ही हो 10 गया, बाय 10x आ जाएगा। इज इक्वल टू सी, ये आंसर tan y इज इक्वल टू 10x, tan by 10x इज इक्वल टू सी। सर जरा फिर से एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैंने लास्ट कहा में से। बट बिकॉज सर अगर देखा जाए हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट का डोमेन छोटा नहीं करते जा रहे। नहीं नहीं कोई छोटा नहीं किया भाई, सी है, सी 100 भी हो सकता है, वो -100 भी हो सकता है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। C is arbitrary constant. You can write as 100 -100 sin 30 e की पावर 5 कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, बट कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके सर। आप सर C, इसमें आंसर में एक्स वाई एक साथ नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें शिफ्टिंग हम कर नहीं रहे, हम इनवर्स, देखो इनवर्स ट्रिगो रेस करनी पड़ेगी अगर मैं इसमें y की टर्म्स में आंसर निकालूं, एम आई राइट। इनवर्स ट्रिगो रेस होगी, हाँ जी Yes, सर, क्योंकि sir. एक साइड ट्रिगो हो जाएगा, एक साइड वो हो जाएगा। हाँ तो नेवर रेज इनवर्स ट्रिगो फ्रॉम योर साइड, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो की डोमेन की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हर चीज में आप उसको कभी रेज नहीं करोगे। आप ट्रिगो में अगर y आ रहा है एंगल में y, तो वहीं छोड़ेंगे हम उसको, ओके tan सर। y, ठीक है ना। एनी अदर डाउट? हाँ एक ही चीज है, अब c को मैं e कुछ भी लिख सकता हूँ, log c e c कुछ भी लिख लीजिए। अगर ये खाली log c भी तो होता तो उसको c लिखते ना मर्ज होके। सर राइट में जो सी है तभी कराना है। हाँ ये तभी किया है, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें राइट में x भी था, इसलिए वहां ये काम नहीं हो सकता था। समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके सर। पिछले क्वेश्चन में राइट साइड पे x भी था, वहां पे आप लॉग नहीं करा, वहां पे आपको शिफ्टिंग करके ही करना पड़ा। और यहां पर भी अगर कुछ ऐसा होता, राइट साइड पे cx होता फॉर एग्जांपल, तो यहां भी नहीं कर सकते थे हम। यहां पे भी फिर मैं cx को थोड़ी log cx लिख सकता हूँ, फिर तो मुझे एक्सपोनेंशियल वाला वही ऑप्ट करना पड़ता। क्लियर है बच्चों? Yes, बट sir. मतलब एक स्टेप ऊपर भी छोड़ दें तब गलत हो जाएगा। हाँ log गलत हो जाए, 10x मार्क्स tan y मार्क्स is equal to c। हाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे तब। इफ यू विल नॉट सिंप्लीफाई योर आंसर, उसमें डिफरेंशियल में नंबर ही इसी चीज के, इंटीग्रेशन का तो लेवल ही इतना आसान है, वो तो हर कोई कर लेगा। डिफरेंशियल के मार्क्स ही ये जो राइट साइड पे लिया है ना मैंने लाइन के, इसी के नंबर है। ऊपर छोड़ोगे तो 1-1.5 नंबर काट लेता है टीचर सीधा। और पीछे आप आंसर्स देखना, सब सिंप्लीफाइड आंसर है आपकी आंसर की में भी, ठीक है। जी सर। यस सर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने करवाए हैं। यू कैन ट्राई, वैसे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप 5 to 10 भी कर सकते हो, लेकिन जितने कर पाओ 10 से तक ट्राई कर लेना। और जो नहीं होंगे आई टेक इन नेक्स्ट क्लास अलॉन्ग विद 11 to 14 करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम तो वैसे ही डिलीट हो गई आपके उससे। 11 से जो क्वेश्चन है 14 तक वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, 11 to 14 जो है वो पर्टिकुलर है, तो दैट आई तो टेक सर इन मतलब नेक्स्ट। 15 to लेके 22 कटे हुए सिलेबस। हाँ ओके सर सर, आप मेरे को 15 एक वर्ड बार प्रॉब्लम वाला दोबारा थोड़ी ना भेजोगे? है। जो भी है वो देख लेंगे, मैंने अभी पूरी तरह देखी नहीं है ना, एक सर 14 तक तो याद है मुझे। हाँ जी सर, आपने ना एक बार पीडीएफ भेजी थी कि कौन से क्वेश्चंस डिलीटेड है, एक बार आप दोबारा भेज दोगे मुझे? बच्चे, उसमें तो अब काफी चेंजेस हो गए हैं, फिर बना के भेज दूंगा मैं एक बार दोबारा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर हमारे स्कूल में 15-16 क्वेश्चन करवाए गए हैं। हाँ वो 15-16 हो जाएगा, वो काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो भी वही है, पर्टिकुलर ही है। यस सर, वही पूछ रहा था मैं। 8.2 का मेल अभी देखा नहीं मैंने, चेक करके बताता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। वैसे एक टीचर से बात हुई थी, उन्होंने यस ही बोला है जो मेजर है। सर तो वो आप बाद में कराओगे अब? हाँ वो 9 चैप्टर के बाद ले लेंगे ना, एंड से पहले। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आज? आज नहीं, वहाँ कंवल सर है, मैं तो गया ही नहीं वहाँ पे, जो मैंने मैसेज डाला है ना ग्रुप में। हाँ यस वो सर कल कंवल की सर क्या है। टाइमिंग होगी? थैंक यू सर। कल के टाइमिंग्स कहाँ के बच्चे? सर वो लेने आने के लिए वो मैं क्वेश्चन बता बैंक। दूंगा, मेरे को सुबह ओके मैसेज सर, करना तब बताऊंगा। ओके सर।